साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजय वर्गीय शिमला हिमाचल प्रदेश से। साथियों आज मैं बहुत सारे मेरे मित्रों की मांग पर आपको माइग्रेन के बारे में बताने वाला हूँ। माइग्रेन, सिर दर्द, इसको अधकपारी भी कहते हैं, आधा सीसी भी कुछ लोग कहते हैं, और इसी का एक जटिल रूप होता है क्लस्टर हेडेक और साथ में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। तो साथियों यह रोग युवावस्था में ही अधिक देखने में आता है और महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा 3 गुना अधिक इस रोग की चपेट में आती हैं। इस रोग में सिर के आधे हिस्से में पीटने जैसा तेज दर्द होता है और इसे इतनी तेज दर्द होता है इसलिए इसका नाम अधकपारी और आधा सीसी पड़ गया। और दर्द के साथ कुछ रोगियों को उल्टी भी होती है। फोटोफोबिया एक प्रमुख लक्षण आता है। फोटोफोबिया का मतलब है उजाले से, रोशनी से डर लगना, आंखों में चिंगारी पैदा होना, कानों में घंटियां बजना, और ऐसा रोगी पीला पड़ने लगता है, पसीना आना, ऐसे लक्षण इसके आते हैं। और अनेक महिलाओं में माहवारी से पहले होने वाला तनाव भी इस रोग को पैदा करता है। तो साथियों बुढ़ापे में यह रोग कम दिखाई देता है। यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी पैदा चलता रहता है और अधिक बढ़ने पर इस रोग से आँख तथा कान में स्थायी विकृति पैदा होने लगती है और इनको हानि पहुंचती है। अब इसके हम कारणों की चर्चा करते हैं। कारण में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान क्या मानता है? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार जैसे जो मस्तिष्क को रक्त आपूर्ति करने वाली जो धमनियां हैं, यदि उनमें संकोच पैदा हो जाए तो ये सिरदर्द इस तरह के पैदा होते हैं, माइग्रेन इत्यादि। सेरोटोनिन नामक जो खुशी वाला हार्मोन है उसमें यदि कमी आ जाए, तनाव, नींद नहीं आना, तेज प्रकाश में काम करना, जैसे कई लोगों को आउटडोर शूटिंग का काम करना पड़ता है, इंडोर का काम करना पड़ता है, तेज रोशनी में जिनको रहना पड़ता है, उनको ये बीमारी हो सकती है। और कुछ ऐसे रोगी आते हैं जिनमें रक्तगत शर्करा यानी ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा या फिर घट जाता है, तो उनको भी ये शिकायत होती है। इसके अलावा मौसम में बदलाव, दांतों में दर्द होना, फैटी लीवर या लीवर से संबंधित कोई भी परेशानी, तब भी माइग्रेन हो सकता है। और गर्भ निरोधक गोलियों का जो बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं उनके कारण भी ये हो सकता है। धूम्रपान भी एक कारण माना गया है आधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञों ने। और माहवारी के दौरान हार्मोनल असंतुलन भी इस रोग का प्रमुख कारण माना गया है। और यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक पीड़ित होती हैं और ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। साथियों यदि हम इनके आयुर्वेदिक कारणों की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार इस रोग को पैदा होने के प्रमुख कारण हैं जिनमें ज़्यादातर रूखा भोजन करना, रूखा सूखा भोजन करने की आदत, और दूसरा है अध्यशन। अध्यशन का मतलब है पिछला भोजन हजम हुए बिना ही नया दोबारा भोजन कर लेना, बार बार खाने की आदत, उसको अध्यशन कहते हैं। तो हमने कहा कि ज़्यादातर रूखा भोजन करना, हमें रूखा भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रज भाषा में कहावत है कि माखन मिश्री भोग दूर भगेगो रोग, यानी मक्खन और मिश्री के साथ ही आपको भोजन करना चाहिए। और एक और कहावत है उसमें भी इस बात की महिमा बताई है, दूध दही तो भाजी और बाकी सब दगाबाजी, यानी दूध और दही कोई भाजी मतलब खाने के लिए सब्जी मानी है कि बिना दूध दही के खाना कैसा। और एक शास्त्र हमारे यहाँ कहते हैं कि बिना गोरसम को रसो भोजना नाम, और बिना गाय के दूध दही के बिना कोई भोजन है तो वो कैसा भोजन है? वो भोजन थोड़ी है। इसलिए कहा है कि हमारे यहाँ आयुर्वेद में बार बार इस बात की महिमा की है कि रूखा भोजन न करें, हमेशा चिकना भोजन। आयुर्वेद महर्षि चरक ने भी यही बात लिखी। उन्होंने लिखा उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे वीर्य विरुद्धम नाति द्रुतम नाति विलंबितम अजल्पन अहसन तन्मना भुंजित आत्मनम अभिसमीक्ष सर्वम। उष्णम स्निग्धम, स्निग्ध यानी चिकना भोजन करें, बिना चिकनाई का भोजन ठीक नहीं माना है। इसलिए कहा है कि और लोग कहावत भी यही कहती है कि मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए खोपड़ी, दूध पिए शक्ति बढ़े, भुला दे सब हेकड़ी। और एक जगह और लिखा है आयुर्वेद वाङ्मय में उल्लेख मिलता है आयुर्घृते, कि घी में आयु छिपी हुई है, इसलिए घी का सेवन करते रहो। गुड़े रोगहा नित्यम मृत्यु विधायिषु आरोग्यम कटुतिक्तेषु बलम माशे पयस्तु च। तो आयु किस में छिपी है? घी में छिपी है, इसलिए घी का सेवन करते रहना चाहिए। अब मैं आपको याद दिला दूं कि जो रोगी चाय बहुत पीते हैं उनके सिर में ये चिकनाई, ये ग्रीस, जो चिकना तत्व होता है हमारे मस्तिष्क में, वो समाप्त होने लगता है और दिमाग सिकुड़ने लगता है। इसलिए चाय का जो अंधाधुंध सेवन करते हैं उनको चाय का निषेध करना होता है।
तभी उनके दिमाग में जो है उसको लाभ मिलता है, दिमाग संतुलित रहता है। और एक हकीम साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि ज़्यादा है अगर दिमागी तेरा काम, ज़्यादा है अगर दिमागी तेरा काम, तो खाया कर दूध के साथ, तो खाया कर शहद के साथ बादाम, शहद के साथ बादाम खाइए यदि आपको दिमागी ज़्यादा काम है। तो बात माइग्रेन की चल रही है, सिरदर्द की चल रही है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की चल रही है, अधकपारी की चल रही है, आधा सीसी की चल रही है। तो आप इसमें ध्यान रखें कि आप जो है खाना, हमारा जो मुख्य कारण हमने ये बताया कि किन कारणों से होता है, ज़्यादातर रूखा भोजन करना, बार बार भोजन करना और मलमूत्र आदि के वेगों को रोकना, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना और अधिक व्यायाम करना, अधिक स्त्री सहवास करना, दिन में सोना, ये सब कारण इसके लिए बताए गए कि आप इसमें ये इनसे बचना चाहिए। तो अब ये बताते हैं, देखिए कि क्या क्या चीज़ें हमें इस माइग्रेन और सिरदर्द के रोगियों को क्या सेवन करने से बचना चाहिए। पहली चीज़ है डिब्बा बंद चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। जो डिब्बे में पैक होकर आती है वो बिल्कुल नहीं खाएं। चाइनीज़ फूड में जैसे इनमें क्योंकि मोनोसोडियम ग्लूटामेट डलता है, उनका सेवन नहीं करें। इसके अलावा चॉकलेट और खमीर उठाकर बनाए गए खाद्य पदार्थ जैसे इडली, डोसा, सिरका और ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रोसेस्ड चीज़ जो होती है, रेड मीट होता है और रेड वाइन है, इमली अमचूर है, और हम प्रमुख रूप से कहते हैं कि अमचूर का सेवन नहीं करना चाहिए। गुड़, तेल, खटाई, अचार, केला, चावल, दूध और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, आइसक्रीम और संतरा, फलों में संतरा, वो भी इस बीमारी को बढ़ाता है। कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रिज का पानी, फास्ट फूड में जैसे पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, बर्गर, मोमो, चाउमीन, स्प्रिंग रोल और मंचूरियन, ऐसी चीज़ें, और इनका सेवन बैंगन, उड़द की दाल, प्याज, तली भुनी चीज़ें, रात को जागना और इसके अलावा लस्सी और चावल, इनका सेवन भी इसमें नुकसानदायक बताया गया है और इनसे बचना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण और तेज प्रकाश और तनाव से भी व्यक्ति को बचना चाहिए। ऐसे रोगियों को इन सब से बचना चाहिए। अब मैं यह बता देना चाहूँगा कि क्या सेवन करना चाहिए। तो जो रोगी माइग्रेन से पीड़ित है उनको खिचड़ी, मूंग की दाल, गेहूं की रोटी, देशी घी में बनी हुई जलेबियाँ या दूध जलेबी या फिर घेवर इस रोग के लिए अत्यंत लाभदायक माना गया है। और भोजन के बाद घी और शवासन, इसका जो है नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए और नियमित रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त आहारों का सेवन करना चाहिए। लंबे समय तक इनका नियमित सेवन किया जा सकता है। जिनमें मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम वाले जो जिनमें पाया जाता है वो तत्व मैं बता देता हूँ। उनमें साबुत अनाज, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, चना, मटर, मसूर, करेला, और जैसे नट्स में जिसमें बादाम, काजू, अखरोट, पके हुए, इस तरह की चीज़ें इनका सेवन करें। और पके हुए आम में भी मैग्नीशियम पाया जाता है। प्लम, हरे पीले अंगूर, अनार, पाइनएप्पल, चेरी, अमरूद, करेला, प्याज के पत्ते, कमलनाल और हरी पत्तेदार सब्जियां और सेंजने की फलियां, इनका सेवन आप कर सकते हैं। इनको ये बताया गया है कि सिरदर्द और माइग्रेन में लाभकारी होते हैं। यहाँ पर एक अब मेरे विशेष प्रयोग में आपको बताता हूँ जो रहस्य है, जिनके आपने बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी नहीं होगी। तो चोकर से बनी हुई चाय मेरा एक प्रयोग है। आप क्या करें, 10 ग्राम चोकर ले लें, ब्रान, उसको 1 गिलास पानी में चाय की तरह उबालें और इसमें उबलने के बाद इसमें दूध और शक्कर मिला लें, चीनी नहीं मिलानी है, और इसे सुबह शाम ताज़ा बनाएं और चाय की तरह इसका सेवन करें। इसके नियमित सेवन से शरीर मजबूत और शक्तिशाली बनता है और नज़ला, जुकाम और सिरदर्द दूर भागते हैं। नज़ले जुकाम के लिए रामबाण है। और इसमें यदि 5 बादाम गिरी और पीस कर मिला दी जाए तो मनुष्य बूढ़ा नहीं होता और उसका दिमाग तेज रहता है। कितना साधारण लेकिन अचूक प्रयोग है, आप करके देखें। इसी प्रकार से दूसरा प्रयोग मैं बताता हूँ। इसको कहते हैं आयुर्वेद में प्रतिमर्श नश्य। इसका मतलब है नियमित रूप से कोई भी तेल, जैसे बादाम रोगन हो गया, देशी गाय का घी, नाक में डालें, 2-2, 4-4 बूंदें दोनों नासा छिद्रों में डालिए और इसको गाय के घी को सिर्फ सूंघने से ऐसे हथेली पे लिया और नाक में लगा लिया अंदर दोनों नथुनों में, तो इससे भी माइग्रेन के अनेक रोगियों को बहुत लाभ मिलता है। अचूक प्रयोग है, पुराने वैद्यों ने बताया हुआ है और हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति में चला आ रहा है। लेकिन गाय का घी देशी नस्ल का, स्वदेशी नस्ल का घी होना जरूरी है। दिन भर में कई बार ये प्रयोग आप कर सकते हैं। इस प्रकार सवेरे स्नान से पहले और रात को सोने से पहले नाभि में बादाम रोगन या गाय का घी भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आसान प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। और यदि आपको लगे तो औषधि के रूप में षडबिंदु तेल आता है आयुर्वेद का, उसको भी आप नाक में डाल सकते हैं। और सरसों का तेल भी, यदि कुछ भी नहीं मिल रहा है, सरसों का तेल, नारियल का तेल भी आप इसमें
डाल सकते हैं। नाक में नियमित रूप से 4 बूंदे घी या तेल की डालने से एक तो नींद अच्छी आती है। माइग्रेन के रोगियों को, सिरदर्द के रोगियों को नींद की कमी रहती है, इस प्रयोग से नींद अच्छी आने लग जाती है। कारण क्या है, यहाँ पर हमारा एक श्रृंगाटक मर्म है जिसको हम कहते हैं कि मस्तिष्क का एक सेंसर है। यहाँ से सीधे मस्तिष्क का लुब्रिकेशन होता है और सिरदर्द दूर होने में मदद मिलती है। तो अच्छी नींद भी जरूरी है। अगली बात मैं बताना चाहूँगा माइग्रेन के रोगियों के लिए कि कब्ज नहीं रहने दें। एक कहावत है जिसमें कहा गया है, आंत भारी तो माथ भारी, यानी आंत यदि भारी है तो माथा भी भारी रहेगा, सिर में दर्द रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब आंतों को खाली रखिए, कब्ज मत रहने दीजिए। और उसके लिए आप यदि एक जो है काला नमक ले लीजिए 50 ग्राम, और 50 ग्राम उसमें हरड़ का चूर्ण मिला लीजिए और इसका नियमित सेवन करें। इसको कितना लेना है, 1 से 3 ग्राम की मात्रा में। 50 ग्राम काला नमक और 50 ग्राम छोटी हरड़, इनको बारीक पीस करके मिश्रण बना लें। इसको 1 से 3 ग्राम या आधी चम्मच हल्के से गर्म पानी के साथ आप इसका सेवन करें। और अचूक है, बहुत बढ़िया है। बाजारू जो कब्ज दूर करने वाली, एसिडिटी दूर करने वाली जो दवाइयाँ हैं, उनके सेवन से नुकसान होता है। और इसकी बजाय आप इस साधारण प्रयोग को करें तो इससे आपकी कब्ज और गैस बनने की शिकायतें दूर हो जाएंगी। इसके अलावा एक ये है कि जो आयुर्वेद की जो प्रसिद्ध औषधियाँ, बहुत प्रसिद्ध, उनका मैं नाम बता देना चाहता हूँ। इसमें अच्छे वैद्य के परामर्श से, उनके विद्वान वैद्य के सहयोग से आप इन नुस्खों का सेवन कर सकते हैं। जैसे उनमें है मुक्ता पिष्टी है, प्रवाल पिष्टी है, गोदंती भस्म है, गिलोय सत्व है, अभ्रक भस्म है। अभ्रक भस्म 1000 पुटी भी ले सकते हैं, 500 पुटी भी ले सकते हैं। और स्वर्ण माक्षिक भस्म ले लीजिए इसमें। और आप शिरे शूलादि वज्ररस और रसराज रस, रसराज रस बहुत महंगा है तो इसका भी आप औषधियों में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी आयुर्वेद की बेहतरीन दवाई है जिनका आप सेवन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अचूक नुस्खा और मेरे पास है, लेकिन 5 पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं बताता हूँ तो लोग इसे व्यापार करने लगते हैं। इसलिए जिसने भी सेवन किया वो सब ठीक हो जाता है। और उसके लिए आप मुझसे व्यक्तिगत आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो एक और बात बताऊँगा, स्वर चिकित्सा सिर दर्द के लिए, माइग्रेन के रोगियों के लिए। जिस समय सिर दर्द शुरू हुआ उसी समय आप देखें कि नाक का कौन सा स्वर चल रहा है, दायां चल रहा है या बायां चल रहा है। जो भी स्वर चल रहा है तो आप जो है उस स्वर को बदल लें और इसमें तत्काल आपको आराम मिलेगा। इसके लिए जिस स्वर में दर्द पैदा हुआ उस स्वर में उसी करवट लेट जाए। आप देख लीजिए, जब सूर्य स्वर चल रहा है तो आप उसी करवट में लेट जाए, चंद्र स्वर चल रहा है तो दूसरी करवट में लेट जाए। इसे हम दाहिने को हम सूर्य स्वर कहते हैं, बाएं को चंद्र स्वर कहते हैं। यदि इस स्वर में सिर दर्द शुरू हुआ है तो आप बाईं करवट लेट जाएं, यदि दाहिने स्वर में शुरू हुआ है तो दाहिनी करवट लेट जाएं। इस प्रकार से आपके माइग्रेन के लक्षण तत्काल शांत होने लगेंगे। एक औषधि और होती है, उसको कहते हैं अमर बेल। अमर बेल की, इसको आकाश बेल भी कहते हैं। 6 ग्राम को लगभग इसकी 6 ग्राम ले लें अमर बेल, और इसको पानी में घोट करके आप इसको जो है पानी में अच्छे से पीस लें, घोट पीस लें और इसको सुबह खाली पेट पिलाएं तो दर्द का नामो निशान नहीं रहेगा, सिर दर्द का। और यदि इसमें आप बकरी का दूध मिला देते हैं तो आपको और भी जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। अद्भुत प्रयोग है, आप करके देख लीजिए। और बकरी के दूध की तो महिमा आयुर्वेद में अनंत महिमा बताई गई है। और इसलिए कहा है कि बकरी का दूध जो होता है ना, बकरी का दूध में क्यों इतना बताया, माइग्रेन को ठीक करता है। उसके लिए कहा है कि क्योंकि ये जो है, एक तो बकरियां कटु और तिक्त रस की जड़ी बूटियों का सेवन ज़्यादा करती हैं। कटु तिक्त क्या होता है, कटु जैसे चरपड़ी चीज़ें, काली मिर्च इत्यादि, और तिक्त कहते हैं नीम, गिलोय, ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाती हैं। तो उनके कारण बकरियों को क्या होता है, उनका जो दूध है ना उसमें बहुत गुणवान हो जाता है। और क्योंकि एक तो शास्त्र कह रहा है कि अजानाम अल्पकायत्वात् कटु तिक्त निषेवणात् नात्यंबुपानाद व्यायामाद त्रिदोषग्नम अजापाय है। बकरी का दूध तीनों दोषों को शांत करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत व्यायाम करती हैं और बहुत कम पानी पीती हैं, और दूसरा शरीर इनका छोटा होता है और कटु तिक्त रसों का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। तो आयुर्वेद में एक जगह लिखा है आरोग्यम कटु तिक्तेषु, जो व्यक्ति कटु तिक्त, आरोग्य किसमें छुपा है, कटु और तिक्त रसों में आरोग्य छुपा हुआ है। सेहत, स्वास्थ्य जो है कटु तिक्त रसों में छिपा हुआ है। तो इस बात को, अब ये हमारा विषय, अब एक और मैं विशेष आपको बताना चाहूँगा कि अब जो मैं ये बातें बता रहा हूँ, ये सब बातें आपको आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि आयुर्वेद के महर्षियों ने कहा है। और आयुर्वेद शाश्वत है, आयुर्वेद अनंत है, बिना, अच्छा इसमें एक और प्रयोग मैं बता रहा हूँ, एलोवेरा की बाटियाँ। एलोवेरा की बाटी आप बना सकते हैं। बाटी मैं बताता हूँ आपको, बाटी बनाना कैसे बनाने। गेहूँ के आटे को
एलोवेरा के रस में गूंथ लें। एलोवेरा का रस आपको बाजार में मिल जाएगा, या ताज़ा एलोवेरा ले सकते हैं, उसका रस निकाल सकते हैं। उसको आप आटे में गूंथ लीजिए और उसमें 2 बाटियाँ बनाएं और इन बाटियों को उपलों और ये जो गोबर से बने हुए छाने होते हैं ना, उसके अंगारों पर आप इसको अच्छे से पका लें और इसको तोड़ करके इसको घी में भिगो दीजिए। और राजस्थान के लोग इसमें बहुत बनाते हैं इस तरह की बाटियाँ, और इसको घी में तर करके सवेरे सूरज के उगने से पहले आप उठ करके खा लें और फिर खाने के बाद फिर सो जाए। सवेरे सूरज के उगने से पहले आपको ये खानी है और इसके बाद आप फिर से सो जाइए। हफ्ते भर सेवन करने से ही पुराने से पुराना सिर दर्द दूर हो जाता है, आप करके देख लीजिए। और एक और प्रयोग मैं आयुर्वेद का यहाँ बताना चाहूँगा जिसका नाम है पथ्यादि काढ़ा। आपको नहीं मिलेगी ये जानकारी, ये जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ ये शास्त्रीय है, पूर्णतः आयुर्वेद सम्मत है। आयुर्वेद के महर्षियों ने ये बात कही है, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो महर्षि शार्ंगधर लिखते हैं, पथ्याक्ष धात्री भूनिम्बे निशा निम्बामृता युतई कृतः क्वाथ है षडंगोयम सगुण है शीर्ष शूलनुत। यदि इस काढ़े को, इसमें बताया पथ्यादि काढ़ा बाजार में आपको मिल जाएगा। पथ्यादि काढ़ा, पथ्याक्ष इसमें पथ्या है, हरड़ है, बहेड़ा है, आंवला, भूनिम्ब है, निशा कहते हैं हल्दी को, निम्ब नीम कहते हैं और अमृता कहते हैं गिलोय। इन औषधियों को मिलाकर के बनाया हुआ काढ़ा, इसका आप काढ़ा बनाकर इसका सेवन करें तो क्या क्या लाभ होगा मैं आपको बता देता हूँ। इससे जो है पहला तो सिरदर्द, हर प्रकार के सिरदर्द खत्म हो जाएगा। यहाँ भ्रू क्षेत्र में जहाँ पर दर्द किसी को है, कान में दर्द है और इधर शंख प्रदेश में दर्द है और आधे सिर का दर्द है तथा अर्ध शीर्षोरुजम, ये लिखा है महर्षि शार्ंगधर ने, सूर्यावर्तम शंख कम च दंत पातम च दंतरुजम, दांत झड़ना, दांतों के गिरने से दर्द होना, और इसके अलावा आंखों के अनेक प्रकार के रोग शांत होते हैं। नक्तांध्यम, रतौंधी दूर होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, और पटलम शुक्रम, और शुक्र कहते हैं आपके आंखों में फूला रोग हो जाता है, कई रोग होते हैं जिनके आंखों में फूला हो जाता है, वो भी खत्म हो जाएगा। और चक्षु पीड़ाम व्यपोहति, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो बहुत ही साधारण, बहुत ही अच्छा प्रयोग है। शार्ंगधर संहिता मध्यम खंड में 2वें अध्याय में ये श्लोक दिया हुआ है और इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक और प्रयोग में बहुत सस्ता और आसान प्रयोग बता रहा हूँ, उसमें आप पंसारी से ले लीजिए। 3 चीजें हैं। उस्तिखदूस, इस औषधि का नाम है उस्तिखदूस 5 ग्राम, काली मिर्च 3 ग्राम और धनिया की गिरी 3 ग्राम। इन तीनों का बारीक चूर्ण बना लें तथा 1 गिलास पानी में घोलकर 1 चम्मच शहद मिलाकर सवेरे सूरज के निकलने से पहले पी जाएं। केवल 4 दिनों तक यह प्रयोग करने से पुराने से पुराना माइग्रेन समाप्त हो जाता है। सस्ती और अचूक रामबाण औषधि करके देख लीजिए। साथियों, दूध जलेबी खाने से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि ये नुस्खे आप पुराने और अप्रासंगिक हो चले हैं। कारण क्या है? क्योंकि आज के मनुष्य का शरीर बहुत जहरीला हो गया है, उस पर दूध जलेबी का ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। दूध असली मिलेगा नहीं, प्लास्टिक के पाउच में रखा गया दूध, और प्लास्टिक के असर से कैंसरकारी हो जाता है वैसे भी। और आजकल तो आयुर्वेद के आशा वरिष्ठ भी प्लास्टिक की बोतलों में आने लगे हैं बाजारों में, जो कि हास्यास्पद है। कारण क्या है कि जो भी आयुर्वेदिक आशा वरिष्ठ कांच की बोतलों में भरे हुए हैं उन्हीं को खरीदें आप, मेरा सुझाव है। जो शीशे की बोतल में है उनको खरीदें। जो प्लास्टिक की बोतलों में रखे हुए आशा वरिष्ठ है उनमें प्लास्टिक का असर आता है और वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो साथियों, मैं अंत में आपको ये बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद की असली ताकत देखनी है तो आयुर्वेद के विशेषज्ञों पर भरोसा रखिए। ये बाजीगरों, लालाओं, छदमचरों, विज्ञापनों और टेंट लगाकर बेचने वाले सड़क छापों, इन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ठीक रहेगा कि आपको गणित का अध्यापक यदि आपको संस्कृत पढ़ाए, और यदि आपको ठीक लगेगा कि यदि आपका माली आपकी सेहत खराब होने पर आपको दवाइयाँ लिखे, उचित जो विशेषज्ञ हैं, आयुर्वेद के विशेषज्ञ, उनसे उपचार कराइए। और आयुर्वेद की असली ताकत देखनी है तो इन्हीं पर आपको भरोसा करना चाहिए। तो आज का मेरा विषय यही, मैं इसको समेट रहा हूँ। और इस बारे में यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे द्वारा लिखित और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत पुस्तक जीवन शैली का रोग, आप इसको देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। और जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद, और दूसरी पुस्तक आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार, इसमें भी माइग्रेन और सिर दर्द के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको। ड्रगलेस थेरेपी के बारे में मिलेगा, तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। और आप इसको, साथियों, आज का ये मैं विषय यहीं विराम लेता हूँ। और आपको ये चैनल यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ
नमस्कार।